नाज़रीन, पाकिस्तान ने FC-31 नामी जंगी तैयारे चीन से खरीदने का फैसला कर लिया। आखिर FC-31 बला है क्या? नाज़रीन, चीन से ये जो तैयारे पाकिस्तान खरीद रहा है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हमारे पास आ चुकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत की सरहद के करीब सिर्फ 150 किलोमीटर दूर चाइना ने एयरबेस पर अपने जंगी तैयारों को भेज दिया है और वो वहां पर हर वक्त रेडी है। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और जदीद तरीन जंगी जहाज वहां पर अब मौजूद हैं। क्या चीन और भारत के हालात खराब होने वाले, इनके दरमियान आपस में कोई मामला चलने वाला है या फिर नहीं? नाज़रीन, इसके साथ साथ भारत ने एक नया रडार सिस्टम खरीदने का फैसला किया है रूस से, जो कि बहुत से सवालात खड़े कर रहा है। सवालात उनमें से चंद ये हैं कि भारत के डिफेंस सिस्टम को क्या हुआ, भारत के रडार सिस्टम को क्या हुआ कि वो अब नया डिफेंस सिस्टम, नया रडार सिस्टम खरीद रहा है। क्या पाकिस्तानी शाहीनों ने वाकई में उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था जिसकी वो तरदीद कर रहे थे? नाज़रीन, ये और हज़ारों सवाल जन्म ले रहे हैं और पाकिस्तान ये जो FC-31 नामी बला खरीद रहा है चीन से, ये क्या है? ये कोई प्रोटोटाइप है? इसके अंदर कितने जहाज़ आते हैं और ये खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को कैसे तब्दील करेगा, सब बताएंगे आपको अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, चीन से FC-31 पाकिस्तान ख़रीदने जा रहे हैं और जो कि बड़ी खुशाइंद बात है, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करेगी। और नाज़रीन, इसके साथ साथ PL-17 मिज़ाइल ये भी ख़रीदने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, जिसकी रेंज सिर्फ 400 किलोमीटर बताई जा रही है। 400 किलोमीटर नाज़रीन इसकी खाली रेंज बताई जा रही है। और अगर इसकी डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इंतहाई डिस्ट्रक्टिव है और ये केपेबल है दुश्मन को मार करने का, हदफ को सलाहियत से भरपूर तरीके से तबाह बर्बाद, नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये वो मिसाइल है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो जो जंगी तैयारों की बात हो रही है, 30 से 40 जंगी तैयारे चीन से पाकिस्तान भेजे जाएंगे FC-31 आने वाले चंद माह में। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि FC-31 आखिर ये है क्या? FC-31 की अगर हम बात करें तो ये J-31 का एक प्रोटोटाइप है और अगले जितने भी वर्जन्स होंगे इस पर बेस्ड होंगे। इसके अंदर नाज़रीन दो जहाज़ आ जाते हैं, J-31 और J-35। ये दोनों स्टेल्थ जेट्स हैं। अब नाज़रीन, अगर इन दोनों के डिफरेंसेस की बात की जाए तो J-31 सबसे पहले ये बनाया गया है एयरफोर्स के लिए और J-35 जो बनाया गया है वो नेवी के लिए, वो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर से जो है वो फिजा में बुलंद होता है, वहां से ये टेक ऑफ करता है और वहीं पर लैंडिंग करता है। मतलब इंतहाई शॉर्ट रेंज से ये टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है और फिर लैंड करने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये एक ऐसे लड़ाका जंगी तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को इतना मजबूत कर देंगी कि भारत भूल जाएगा पाकिस्तान पर कोई हमला करने की, कभी भी ये नहीं सोचेगा, कोई भी मिस एडवेंचर की कभी नहीं सोचेगा। नाज़रीन, सबसे पहले J-31 की अगर बात करें तो एक स्टैंडर्ड एयरफील्ड से टेक ऑफ करता है। इसको लंबा रनवे चाहिए होता है लैंडिंग के लिए भी और फिर टेक ऑफ करने के लिए भी। और अगर इसकी बात करें तो इसके जो विंग्स का जो एरिया है ये काफ़ी कम है, विंग्स का एरिया इसका कम है, जो कि इसे फुर्तीला बनाता है। फिज़ा के अंदर ये बहुत फुर्तीला है और इसके टर्न्स और इसका जो मैकेनिज्म जिस तरीके से चलता है उसकी क्या ही बात है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और फिर फ्रंट लैंडिंग गेयर जो है ये सिंगल व्हील पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसको लंबा रनवे चाहिए होता है लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें J-35 की तो J-35 जो है ये नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करता है। जी हाँ नाज़रीन, और फिर ये एयरफोर्स वर्जन जो है J-31 उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जिस तरीके से हमने आपको बताया J-31 उसका फ्रंट लैंडिंग गियर सिंगल व्हील पर मुश्तमिल है, इसीलिए ये वेपन्स को जो है ले जाने की इसकी सलाहियत भी कम है एज कम्पेयर टू J-35। J-35 जो है नाज़रीन इसके विंग्स का एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू J-31 और फिर इसके विंग्स जो है ये फोल्ड भी हो जाते हैं। इमेजिन, इसके विंग्स फोल्ड भी हो जाते हैं, मतलब फिजा के अंदर ये किस तरीके से पाकिस्तान को एक बर्तरी देगा इसका तो दुश्मन भी नहीं सोच सकता, कभी गुमान भी नहीं कर सकता। तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान की जो चीन के साथ शराकतदारी है बहुत से फ़वाइद मिल रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती चली जा रही है। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एयरफोर्स, दे वर ऑलरेडी डोमिनेंट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। और जिस तरीके से हमने आपको बताया 6-0 का, तो वो तो पूरी दुनिया के सामने जो है भारत का चेहरा आया हो गया कि वो कितने
केपेबल हैं, कितने काबिल हैं। एक तरफ उनकी गिदड़ भभकियाँ ख़त्म नहीं होती तो दूसरी जानब जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, उनकी नेवी कहाँ पर स्टैंड कर रही है ये आप बेहतर जानते हैं और हम अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुके हैं। नाज़रीन, J-35 की बात हो रही थी कि ये नेवल जो है एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करता है, फिर इसके विंग्स का एरिया ज़्यादा है, इसके विंग्स फोल्ड भी हो जाते हैं, लैंडिंग जो है ये फ्रंट लैंडिंग गियर, ये 2 व्हील्स पर मुश्तमिल है और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन ये वेपन्स को ज़्यादा ले जाने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, अगर रेडार वेपन्स की बात की जाए, एवियोनिक्स की बात की जाए तो ये दोनों जहाज़ ऑलरेडी जो है वो तकरीबन सेम है। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने तो ये जंगी तैयारे ख़रीद लिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, कुछ आपको हिंट दी थी कि भारत जो है वो रूस से एक नया डिफेंस सिस्टम, एक नया रेडार सिस्टम खरीदने जा रहा है एंड दैट इज़ एक्चुअली कंटेनर एस। रशियन रेडार सिस्टम है, भारत खरीदने जा रहा है कंटेनर एस। ये ओवर द हॉरिजोन OTH उनका रेडार सिस्टम है। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह था कि आखिर वो ये क्यों खरीद रहा है। अब बड़ा एक मासूमाना सवाल है आप सबसे, क्या भारत, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका रेडार सिस्टम नाकाम हो चुका है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज वेरी सिंपल एज वेल, यस। हमने इस बात की तस्दीक की थी कि भारत का हमने डिफेंस सिस्टम, रशियन डिफेंस सिस्टम जो कि अरबों डॉलर्स की मालियत का था, हमने तबाह किया। हमारे GF-17 थंडर्स ने, हमारे चाइनीज़ जेट्स ने। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने इस बात की तरदीद की, अगर वाकई में उनका रेडार सिस्टम, अगर वाकई में उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बाइंग अ न्यू रेडार सिस्टम फ्रॉम रशिया? अपनी दिफाई सलाहियतों को आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपका अपने पहले रेडार सिस्टम पर, एयर डिफेंस सिस्टम पर से एतमाद उठ चुका है? जवाब दीजिए। जवाब सब जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम जानती है, हम जानते हैं, आप जानते हैं। वो कभी भी तस्दीक नहीं करेंगे, हमेशा से तरदीद करेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स आएंगी, खबरें आएंगी, तो फिर वह आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की जो है वो तस्दीक कर लेते हैं। जिस तरीके से उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमारे तैयारे तबाह हुए थे, तादाद बताने से उन्होंने ग्रेस किया, लेकिन फाइनली एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड कि हाँ, तैयारे तबाह हुए थे, नुकसान हुआ था, लेकिन इट डजंट मैटर अबाउट द नंबर, क्यों हुए ये मैटर करता है। ये उन्होंने खुद कहा था, ये हम नहीं कह रही, ये उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी थी। नाज़रीन, फिर अगर ये भारत से जो ये डील हुई है रूस की एक, और जिसके अंदर वो एक ओवर द होराइजन रेडार सिस्टम कंटेनर एस खरीदने के ये हतमी मराहिल में है। ये इसलिए भी ख़रीदा गया है क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं और चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये जो शराकतदारी है, और फिर ये चीन के जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स है J-20, और ये एक ऐसे वक्त पर नाज़रीन सामने आया है, ये आखिरी मराहिल में है जब पाकिस्तान ने FC-31 ख़रीदने का फ़ैसला किया है। FC-31 के अंदर हमने आपको बताया कि एक प्रोटोटाइप है और इसके अंदर 2 वर्जन है, J-31 और J-35। अब J-31 और J-35 हमने आपको बताया था कि 30 से 40 जंगी तैयारे पाकिस्तान चीन से ये ख़रीदेगा। अब वो 20 FC-31 के अंदर ये J-31 भी हो सकते हैं, 40 के 40, 30 के 30 J-31 भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये 20 J-31 और 20 J-35 भी हो सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, ये स्टेल्थ फाइटर जेट जो है ये रडार सिस्टम्स को जो जैम करने की सलाहियत रखते हैं, और उनके साथ फिर ये जदीद तरीन मिसाइल्स जो नस्ब होंगे PL-17, जिसके बारे में भी गर्दिशें हैं, उसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी, वो भी कन्फर्म हो जाएगा जब ये लड़ाका तैयारे पाकिस्तान पहुँच जाएंगे कि उनके साथ ये PL-17 मिसाइल आ रहे हैं। यानी लिहाजा नाज़रीन, ये एक ऐसे वक्त में सामने है जब पाकिस्तान ने चीन के साथ ये डील की है, और भारत जो है शायद उनके जो है वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान इतनी बड़ी डील कर सकता है। शायद वो ये सोच रहे हो कि अगर हमने कोई कोशिश की, अगर हमने कोई दरअंदाजी की कोशिश की, दोबारा सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के पास अब तो जदीद तरीन लड़ाका तैयार आ गया। उन्होंने J-10 से हमें नहीं बख्शा, तो फिर J-31 और J-35 से तो ये हमारी जो है नाक में दम कर देंगे। तो लिहाजा इसलिए उनको अपने पहले डिफेंस सिस्टम पर यकीन नहीं था। भारत जो है ये डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस रडार की मदद से भारत को जो है एक थोड़ी बहुत जो है वो बर्तरी तो हासिल होगी। बर्तरी इस तरीके से क्योंकि ये ख़ास तौर पर जो रडार ये जो बनाया गया है रूस की जानिब से, जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, 29B6 भी इसको कहा जाता है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स और J-20 जो माइटी
माउंटी ड्रैगन कहा जाता है, उससे बचने के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। नाज़रीन, उसके बाद ये इसका जो डिजाइन है वो एक ऐसा सिस्टमैटिक इसके अंदर डिजाइन जो है वो डेवलप किया गया है कि हर किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को जो है वो डिटेक्ट करने की और वो रडार के अंदर कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद नाज़रीन अगर बात करें तो ये सैकड़ों फिजाई अशिया को, अगर कोई चरिंद परिंद भी चल रहे होंगे, अगर कोई एयरप्लेन्स भी चल रहे होंगे, फाइटर जेट्स भी होंगे, तो उन सबको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। भारत जो है इसीलिए ये खरीद रहे ताकि वो उनका जो S-400 डिफेंस सिस्टम था वो एक्चुअली उसके साथ ये मिलकर जो है वो काम कर सके। नाज़रीन, अब ये अहम सरहदी इलाकों पर नस्ब किए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है भारत की जानिब से और दिफाई माहिरीन की जानिब से, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए वहां पर ये जो है मोस्ट प्रॉब्ली ये नस्ब करेंगे। और नाज़रीन, ये एक ऐसे वक्त में उठाया गया इकदाम कि एक तो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो है वो कंफर्मेशन आ चुकी है कि पाकिस्तान FC-31 खरीद रहे। दूसरी जानिब अगर चीन और भारत की बात करें तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ 150 किलोमीटर भारत की सरहद से चीन ने अपने जो है कुछ एयरफील्ड्स पर जंगी तैयारे नस्ब कर दिए, वहां पर पहुंचा दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये 27 मई 2024 को जो है वो कुछ तस्वीर हासिल की गई थी जिसके अंदर दिखाया गया था शिगात्से एयरबेस पर 6 J-10 थे और 8 J-20 थे और एक KJ-500 एयर वार्निंग सिस्टम जो है दिखाई दिया था, जो कि उस इलाके में चीन की जो है डेवलपमेंट का और चीन के वहाँ पर मौजूद होने का एक सबूत था। तो नाज़रीन, ये ताकत का जो मुजाहिरा किया जा रहा था चीन की जानिब से, ये भारत को खदशा है कि अगर कल को हम पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं तो पाकिस्तान और चीन दोनों की जानिब से दोनों तरफ से जो है वो अटैक किया जा सकते हैं। दैट्स द रीज़न वो अपनी दिफाई सलाहियतों को जो है वो मजबूत बनाने के लिए ये सिस्टम खरीद रहे हैं रशिया से। बट द क्वेश्चन रिमेन सेम कि आखिर उनको ज़रूरत क्यों पड़ी ये डिफेंस सिस्टम खरीदने की। एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल अगेन कि वाकई में हमने उनका रशियन जो S-400 डिफेंस सिस्टम था वो तबाह कर दिया। हमने आपको फुटेजेस दिखाई, हमने आपको वीडियोस दिखाई, हमने आपको उनकी बेसिस की वीडियोस दिखाई और उसके बाद नाज़रीन हमने जो उनका ऑपरेटिंग सेंटर जो हमने तबाह किया था, उसके बाद वहाँ से भारत से नरेंद्र मोदी जब विजिट करते हैं तो फिर वो पीछे से जो है वो लॉन्चिंग पैड्स जो है वो लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम जहाँ से मिसाइल्स जो है वो लॉन्च होते हैं उसके पीछे जो है वो खड़े होकर तस्वीर शाये की थी और मीडिया के सामने लाई थी और दिखाई थी कि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान ने हमारा कोई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं किया, हमने तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है तबाह किया था। और फिर हमने एक मकामी आपके न्यूज़पेपर को भी कोट किया था, हमने आपके एक मीडिया चैनल को भी कोट किया था जिन्होंने ये बताया था कि वहाँ पर आपका जो S-400 डिफेंस सिस्टम उसका एक ऑपरेटर था वो हलाक हुआ था हमले में, और फिर आपने कहा था कि वो LOC पर जो है वो हलाक हुए, उनकी फैमिली को आपने ये कहा था। तो आपने ये भी सवाल उठाया था और वो सवाल अभी तक वही का वही खड़ा हुआ है कि एक ऑपरेटर का LOC पर क्या काम, क्या वो वहाँ पर जो है LOC पर बॉर्डर पर खड़े होकर कोई सिस्टम ऑपरेट कर रहा था। तो नाज़रीन, ये वो सवालात हैं दैट आर स्टिल अनआंसर्ड और हम इंतज़ार में हैं जवाब के भारत की जानिब से, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। हमेशा से प्रोपेगेंडा किया जाता है। दैट्स द रीज़न कि वो जब भी कोई सच भी बोलते हैं तो फिर भी उनके सच पर भी यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।